ऑलराइट दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपके लिए सबसे पहला लेक्चर जावास्क्रिप्ट हम लेके आए हुए हैं। तो भाई लोग, जावास्क्रिप्ट एक काफी फेमस और काफी तगड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मेरा मेन रीजन जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने का ये है कि हम अपने इस कोर्स पे अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम मंड को लेके आने वाले हैं। कहने का मतलब हम फुल्ली वेब डेवलपमेंट का कोर्स को हम फॉलो करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, वेब डेवलपमेंट करने के लिए जो जो बैकबोन होता है वो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। और भाई लोग, मैं जावास्क्रिप्ट के साथ साथ मेरे एक और प्लेलिस्ट आपके लिए डालूंगा, HTML CSS, क्योंकि इनके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि हम अपने इस कोर्स में स्टार्टिंगली हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट से और HTML CSS से। तो आई होप कि आपको काफी मजा आने वाला है इस सेशन में। तो जैसे कि अगर आप पहले से चैनल पे आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, तो आप चैनल को बस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। अगर आप न्यू है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो आपको हमेशा और मिले, और जो भी हम न्यू पोस्ट करते हैं वो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो भाई लोग, जावास्क्रिप्ट समझने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्यों सीखने हैं और ऐसा जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो देखो, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बहुतों को तो ये दिक्कत आएगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अगर मान लेते हैं कि आप नॉन टेक से हैं या फिर आप किसी अलग बैकग्राउंड से हैं और दोस्तों के बहकावे में आके आप प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप डायरेक्टली मूव करोगे जावास्क्रिप्ट पे और मैं आपको जावास्क्रिप्ट का डेफिनेशन देना स्टार्ट करूंगा, तो पहले आपको ये ऊपर से जाएगा कि जावास्क्रिप्ट हमें सीखना क्यों चाहिए, क्या है जावास्क्रिप्ट। तो देखिए, सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यही यहीं से दिक्कत आ गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो देखो भाई लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, नॉर्मल एक तकनीक होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि आप लेजी इंसान हो, आपको कुछ काम खुद से करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप चाहोगे कि हम कंप्यूटर का हेल्प लेकर उस काम को हम करें। तो बट दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो ह्यूमंस के लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। तो अब दिक्कत ये आएगी, तो हम फिर बात कैसे करें कंप्यूटर के साथ। तो देखिए, अगर आप CS बैकग्राउंड से होंगे तो आप कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर में आपने पढ़ा होगा कि बाइनरी नंबर 0 1 ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, उस टाइम में ध्यान देते नहीं है। तो अब आपको रिवाइज करना होगा उन चीजों को। तो देखो भाई लोग, कंप्यूटर्स जो होते हैं वो जनरली समझते हैं 0 और 1 के फॉर्म को, जिसे हम प्यार से बाइनरी कहते हैं। तो कंप्यूटर्स 0 और 1 के फॉर्म को ही समझते हैं, बट हम इंसान लोग 0 और 1 को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि देखो, समझना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत सारे बात करना है कंप्यूटर के साथ में, तो ये दिक्कत होती है कि आप सबको 0 और 1 के फॉर्म में तोड़ोगे, फिर मतलब थोड़ा दिक्कत होती है। तो हमारे डेवलपर्स, महान डेवलपर्स लोगों ने क्या करा कि एक टेक्नोलॉजी लाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा रूल आपको देता है, एक ऐसा सिंटेक्स देता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बोल सकते हो, या फिर ऐसा आपके लिए कुछ करके देता है जिसके हेल्प से आप कंप्यूटर्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें कम्युनिकेट करने के लिए बहुत टाइप्स के फंक्शनैलिटी रन करते हैं, सिंटेक्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है ताकि हम कंप्यूटर्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। हम जरा इसके अंदर डीप में नहीं जाएंगे, कंपाइलर इंटरप्रेटर इतने डीप में हम जाने वाले नहीं है। बस आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाँ, ये क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो बस आप इतना दिमाग में रखिएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमें आउटपुट देती है। ओके, इतना इजी था। अब देखो भाई, दिक्कत ये है कि हम जावास्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हैं। तो देखो भाई, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, C++, जावा, पाइथन, फलाना ढिकाना, बहुत सारे लैंग्वेज मार्केट में भी अवेलेबल है। बट हम जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें वेब डेवलपमेंट सीखने हैं। आप बाकी लैंग्वेज के साथ भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, बट जावा स्क्रिप्ट उस चीज को काफी ईजी कर देता है। और अभी आप देखोगे, जितना भी वेब डेवलपमेंट होता है 90% जावा स्क्रिप्ट ही यूज होते हैं। ओके। तो आई थिंक इतना काफी है जावा स्क्रिप्ट का एडवर्टाइज करने के लिए। ओके। तो जावा स्क्रिप्ट, अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो देखिए, अभी आप हाई लेवल लैंग्वेज छोड़िए, अब बस इतना समझिए कि जावा स्क्रिप्ट का हम जनरली यूज करते हैं डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए। अब एक नया वर्ड आपको कंफ्यूज कर देगा, डायनेमिक। तो देखो भाई लोग, मार्केट में दो टाइप के एप्लीकेशन वेबसाइट चलते हैं। एक स्टैटिक चलता है और एक डायनेमिक चलता है। स्टैटिक हो गया बच्चों वाला, और डायनेमिक हो गया प्रो लेवल वाला।
बस मैं ये मजाक कर रहा हूँ एक्चुअली, ऐसा कुछ होता नहीं। बस स्टैटिक जो होता है वो क्या करता है कि आपने एक बार बना के रख दिया, वो फिक्स हो गया। हम कल को चाहेंगे कि नहीं भाई मेरा कुछ डेटा इधर दिखना चाहिए, या फिर मुझे और कुछ यूजर्स चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकते स्टैटिक के अंदर, क्योंकि ये बना के रख दिया गया। बट हम डायनेमिक में क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मतलब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने वेबसाइट को यूज करेंगे। ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के वेबसाइट बनते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक एक डिजाइन बनाया जिसमें तीन चार बटन बनाया, मतलब आप समझ सकते हो। अच्छा मानो कि आपने कल कैलकुलेटर बनाया, ठीक है। तो कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, 2+2 आपको नहीं आता है। मानो कि आपने मैथ पढ़ा नहीं है, तो आपको 2+2 निकालना है कितने होते हैं। तो आप क्या करोगे, 2+2 एक आपका बटन रहेगा इक्वल टू का, उस पर इक्वल टू करोगे। तो अगर जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, तो जैसे ही इक्वल टू वाले बटन पे क्लिक होगा तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। क्योंकि सिर्फ HTML और CSS के थ्रू हम ऐसा फंक्शनैलिटी नहीं कर सकते हैं कि उस बटन पे क्लिक हो तो हमें कुछ कुछ अलग डिजाइन मिले, कुछ अलग आउटपुट मिले। तो ये करता है हमारा जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है कि हमारे डिजाइन में चार चांद लगा देता है। कहने का मतलब है कि जो भी हमने यूआई बनाया है उसमें वो एक अलग अलग जान डाल देता है। इस जावा स्क्रिप्ट के बिना यूआई कुछ रहेगा ही नहीं, बस वो एक शो ऑफ के लिए डिजाइन रहेगा, बट वो कुछ कर नहीं पाएगा। ओके। तो देखो भाई, लोग जावा स्क्रिप्ट यही होती है। बाकी अगर हम आगे जैसे 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 मूव करेंगे, हम जावा स्क्रिप्ट को एज अ डिफिनेशन अलग तरीका से भी देखेंगे, बट इस टाइम के लिए इतना आपके लिए काफी है कि जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, ताकि हम आगे स्टार्ट कर सकें। ओके। तो देखो भाई लोग, हम इस कोर्स में काफी ज्यादा टाइम देने वाले हैं। तो अगर आप कहीं अपना टाइम दे रहे हो तो उसके बारे में अच्छे से जानना काफी जरूरी है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे हिस्ट्री पढ़ने का मन करता नहीं है, बट पढ़ लेते हैं, क्या हो जाएगा। ओके। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री पे मूव करते हैं एक बार। ओके। तो हिस्ट्री पे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं फिर से कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, तो आई होप कि आपको दिक्कत अब नहीं होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट कहाँ से आई है, क्या है, मतलब किसने बनाया ये। ओके। तो देखिए, वो उस समय की बात है जब इंटरनेट डिस्कवर हो रहे थे। मतलब हम मिड 90s का हम बोल सकते हैं कि उस समय इंटरनेट काफी काफी हाइप पे चल रहा था। सारे लोग मतलब कंपटीशन में लगे हुए थे कि हमें अपना ब्राउजर बनाना है, हमें अपना ब्राउजर बनाना है। मतलब बोल सकते हो कि काफी काफी भीड़ चल रही थी मार्केट में। तो पहला एक ब्राउजर को बनाया गया 1991 में। किसने बनाया? तो इसको बनाया मार्क एंडरसन ने और एरिक बीना। नाम थोड़ा काफी डेंजर रहता है इन लोगों का, बट हमें बस क्या, हमें हमें तो बस एक कहानी की तरह याद करना है, सुनना है बस, और कुछ नहीं। ओके। ऐसे हम लोग को याद करने का कोई नीड नहीं है अभी। आप इस वीडियो का यहाँ तो कुछ स्किप भी कर सकते हो, बट अगर सुन लोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं। क्योंकि अगर माने कुछ कोई टेढ़ा इंटरव्यूअर मिल गया, उसे बस ये करना है कि नहीं मुझे कैसे बच्चे को डिसलेक्ट करना है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। तो तुम लोग अगर सीख लोगे तो काफी बेटर होगा तुम्हारे लिए। ओके। तो हाँ चलिए, यहाँ तक तो मालूम चल गया कि हमारा पहला इंटरनेट जो बना वो उसका क्या नाम था। तो हमारे पहला जो इंटरनेट बना उसका नाम था मोजेक मोजेक। काफी फनी नाम है, मोजेक। जिसे किसने बनाया था? मार्क एंडरसन और एरिक बीना ने बनाया था। बट देखिए, वेबसाइट तो बन गया, तो क्या चीज बना? ये बना HTML और CSS के अंदर। बट दिक्कत है भाई, दिक्कत तो ये है कि अभी भी तो ये स्टैटिक वेबसाइट है ना, जावास्क्रिप्ट तो आया नहीं है। तो वेबसाइट काफी मेहनत से बना, बट कोई काम का नहीं। क्योंकि यूजर अपने अकॉर्डिंग ना ही कुछ चेंजेस कर सकता है, ना ही अपना काम कर सकता है। तो फिर वो किसी काम का नहीं है। बट हमारे डेवलपर्स लोग रुकने कहाँ वाले थे, एक से एक आविष्कार किए जा रहे थे। फिर 1993 के अंदर मार्क एंडरसन ने एक नया ब्राउजर को बनाया, नेटस्केप, जो उस समय काफी फेमस हुआ। बट दिक्कत तो वही थी कि अभी भी हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट थी। मतलब सभी ने ब्राउजर तो बना रहे थे, बट उसे सारे लोग डायनेमिक करने में काफी उन लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो अब देखिए, अब ये था कि सारे लोग ब्राउजर बना रहे थे, और मार्केट में अगर अगर सारे लोग सेम काम कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा ताकि आप कंपटीशन में आगे स्टेप पे आ जाए। तो उस टाइम क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ने दिमाग लगाया, सोचा कि
क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ऐसा कुछ दिमाग लगा के एक बनाते हैं जिससे हम पेजेस को डायनेमिक कर सके। तो उस समय एक साइंटिस्ट थे जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बिल्कुल मेरी तरह, ओके, जिनका नाम था ब्रेंडन इच। तो ब्रेंडन इच को हायर किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और उन्होंने बोला कि आप मेरे मेरे लिए क्या करिए, एक स्क्रिप्टिंग, एक मतलब ऐसा कुछ बनाइए कि हमारा वेबसाइट डायनेमिक हो जाए। अब भाई ये तो फेर में पड़ गया कि सोचे कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई हम बनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलिए मैं 3-4 मंथ में बना के आपको दे दूंगा। बट 3-4 मंथ काफी ज्यादा होता है जब आपके सामने कंपटीशन लेवल चल रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि आपको जितने पैसा चाहिए आप लीजिए, बट मुझे ओनली 10 डेज के अंदर में हमें ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट, एक ऐसा डायनेमिक वेबसाइट चाहिए। अब ब्रेडन इसने सोचा कि भाई अब तो इज्जत की बात आ गई है, बनाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा, बनाना स्टार्ट कर दिया, और 10 दिनों के कड़ी मेहनत के बाद, खाना पीना खाए बिना, मस्त एकदम पूरा दिन लगे लगे रहकर उन्होंने आखिरकार बना दिया डायनेमिक वेबसाइट्स। ओके, मतलब डायनेमिक वेबसाइट नहीं बनाया उन्होंने, क्या करा कि एक जावा स्क्रिप्ट की ड्राफ्ट बनाया। तो देखिए वहां पे उस समय जावा स्क्रिप्ट ऐसा कुछ वर्ड था नहीं, बट उन्होंने एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ड्राफ्ट बनाई, जिसे इनिशियली नाम क्या दिया गया, मोचा। मोचा, मोचा नाम दिया गया। बाद में फिर से लाइव स्क्रिप्ट किया गया, और आखिर चल के हमारा प्यारा जावा स्क्रिप्ट इसका नाम पड़ गया। तो अब जान में जान है कि जब मैं एक्चुअली में जब हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मुझे जावास्क्रिप्ट ऐसा नाम कहीं मिल नहीं रहा था। तो मैं सोचा था कि भाई कहीं मैं कुछ अलग हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन जैसे आया कि हाँ आगे चल के इसका नाम जावास्क्रिप्ट पड़ा, तब मुझे लगा कि हाँ ये हमारा ही लैंग्वेज है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके। तो लेकिन दिक्कत था कि लाइव स्क्रिप्ट तो नाम पड़ गया, लेकिन अभी उसका नाम क्या है, जावास्क्रिप्ट नाम है। तो बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या जावा और जावास्क्रिप्ट सेम है। तो देखिए उस टाइम में क्या था कि जावा काफी फेमस था, जावा काफी पॉपुलर था मार्केट में। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, और सोचा कि हम क्या करते हैं कि इसका नाम जावा स्क्रिप्ट रख देते हैं, क्योंकि ये तो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावा काफी फेमस है। तो उन्होंने सोचा कि इसको जावा स्क्रिप्ट कर देते हैं, क्योंकि जो भी लोग जावा यूज करते हैं गलती से हमारे वाले स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करने लगेंगे। ऐसे बस दिमाग लगाया, और आई थिंक काम भी किया दिमाग काफी ज्यादा, क्योंकि सारे लोग जावा 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 कर रहे थे। जैसे इसका नाम जावा स्क्रिप्ट पड़ा, तो बहुतों ने तो ये सोचा कि भाई ये तो दोनों सेम है, इसी में मूव करते हैं। तो ऐसा करते करते जावा स्क्रिप्ट काफी फेमस हो गया। फेमस तो हो गया। अब देखिए जैसे कि आपने कड़ी मेहनत के बाद आपने कुछ यूनिक बनाया, मार्केट में लॉन्च हो गया, तो सारे लोग देखते 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 सबने सब बनाना स्टार्ट कर देंगे उस चीज को, ठीक है। तो ऐसा करके करने के बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट क्या हुआ कि उसने अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर लाया, और उसमें जावा स्क्रिप्ट को उन्होंने क्या किया, डाला, और मार्केट में लॉन्च कर दिया। काफी फेमस हो गया, काफी उनका मार्केट में नाम चलने लगा, काफी पॉपुलर हो गई वो कंपनी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जितनी भी कंपनी थी, उन सारे लोगों ने अपने अपने ब्राउजर में अपना अपना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना के यूज करने लगा। चलिए एक काफी अच्छा लगा कि हाँ चलिए सारे लोग मिलके बनाना स्टार्ट तो कर दिया और यूज भी करना स्टार्ट कर दिया। बट भैया दिक्कत दिक्कत अब आ रही है। अब दिक्कत जो आ रही है वो हम जैसे डेवलपर्स को आ रही है। दिक्कत क्या आने वाली है, क्योंकि जैसे माने कि एज फॉर एग्जांपल मार्केट में 5 ब्राउजर है, और सारे लोग अपने अपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और हम डेवलपर्स को मिला वेबसाइट बनाने के लिए। तो अब हम कौन से ब्राउजर के लिए वेबसाइट बनाएंगे। अगर माने कि आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर के लिए बनाओगे। अगर आप किसी और ब्राउजर के लिए बना रहे हो तो उसका अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो मतलब अगर आपको अपना वेबसाइट बनाना है तो 5 ब्राउजर का आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता, फिर आपको बनाना पड़ता। तो अब सारे प्रोग्रामर लोग काफी प्रॉब्लम में आ गए कि अब क्या किया जाए, कितने सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सीखा जाए। तो फिर हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने फिर दिमाग लगाया। उसने बोला कि हम एक स्टैंडर्ड को लागू कर रहे हैं, और जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सारे उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सेम फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे, तो हम डेवलपर्स को अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सीखना नहीं पड़ेगा, हम किसी एक को सीखेंगे, बाकी सब पे वो काम करेगा। तो जो जो स्टैंडर्ड को लागू किया गया, फॉलो किया गया, उसको क्या बोलते हैं, इक्मा स्क्रिप्ट। ओके, और धीरे धीरे करते करते इक्मा स्क्रिप्ट में काफी फंक्शनैलिटीज ऐड होने लगी, और अभी के टाइम में आप देख सकते हो कि हमारा इक्मा स्क्रिप्ट काफी फेमस है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को सारे चीज वही प्रोवाइड करता है। बट मेरा एक कंफ्यूजन था,
मैंने कुछ दिन पहले इसको आर्टिकल एक पढ़ा हुआ था कि क्या इकमा स्क्रिप्ट के पास जावा स्क्रिप्ट के पास जितने फंक्शनैलिटी होते हैं, क्या सारे फंक्शनैलिटी इकमा स्क्रिप्ट में होते हैं? तो देखो ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है। इकमा स्क्रिप्ट जस्ट एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन आपके जो जावा स्क्रिप्ट है वो आपके ब्राउजर में रन करता है, ठीक है। तो ब्राउजर्स की काफी सारी फंक्शनलिटी जो है वो जावा स्क्रिप्ट यूज करती है, जो कि हमारे इकमा स्क्रिप्ट के पास नहीं होती है। और मेनली जितने भी ब्राउजर्स हैं उनके पास सेम फंक्शनलिटीज होते हैं, बट थोड़ा बहुत कहीं कहीं चेंजेस होते हैं। ओके। तो ये थी हमारी जावा स्क्रिप्ट। और अभी तो जावा स्क्रिप्ट इतना पॉपुलर हो गया है कि अब आपको जावा स्क्रिप्ट रन करने के लिए कोई आपको अब ब्राउजर का नीड भी नहीं है। आप डायरेक्ट नोड जेएस को यूज करके सर्वर साइड पे आप अपने जावा स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। इतना एडवांस हो गया है हमारा जावा स्क्रिप्ट। ओके। तो आई होप कि आपको जावा स्क्रिप्ट की ये प्यारी सी कहानी आपको समझ में आई। ओके। चलिए, मैं एक्चुअली बोर हो गया सुना सुना के। आई होप कि आप भी बोर हो ही रहोगे। चलिए सब मूव करते हैं अब अपने जावा स्क्रिप्ट के साइड में, ठीक है। चलिए, जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन और इसका बोरिंग हिस्ट्री आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जावा स्क्रिप्ट के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल का मतलब क्या होता है? जैसे मानिए कि आपने क्या करा कि कॉलेज प्रोजेक्ट देना है और आपने जावास्क्रिप्ट सीखा है, बट आपको आ नहीं रहा है। बट आपने काफी सर्च करके कहीं कहीं से चोरी करके चैट जीपीटी से इंटरनेट से देख देख के आपने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया, जो काफी आपको मेहनत लगा आपको बनाने में। आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम फाइनली बन के रन हो गया। मतलब पाँच पाँच छह बार में रन हुआ होगा, आई नो। आपका रन हो गया, आपने काफी मुश्किल से बनाया, आपने विंडो पे बनाया। बट आपका दोस्त काफी अमीर है, उसके पास मैक है। आपने आपने गए एकदम बोले कि भाई मैंने जावास्क्रिप्ट में एक सॉफ्टवेयर बनाया है मतलब जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम बनाया है। अब वहां पे जाके सीना चौड़ा करके बोलोगे कि ये रहा मेरा प्रोग्राम, तो वो क्या करेगा? रन करेगा अपने सिस्टम पे। बट आपने विंडो पे बनाया है, वो उसका मैक है, अमीर अमीर सिस्टम है उसका, बट उस पर रन किया नहीं तो काफी हंसेगा आपको। तो देखो जावास्क्रिप्ट ऐसा लोगों के बारे में सोच के और भेदभाव ना करते हुए उसने क्या करा कि इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया। कहने का मतलब है कि हम जावास्क्रिप्ट को एक जगह लिखेंगे और हर जगह वो रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। बट ये भी होता है कि अगर हम काफी पुअर हैं, मतलब काफी गरीब है, हम हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं है, अच्छे लैपटॉप नहीं है, हमने कुछ चोरी करके दोस्तों से उधार लेके हमने एक छोटा सा बस काम चलने लायक हमने एक लैपटॉप लिया। अब जावास्क्रिप्ट भाई, जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए 4 GB 5 GB का हमें 4 GB 8 GB का रैम चाहिए। तो फिर आप जावास्क्रिप्ट सीख नहीं पाओगे। तो जावास्क्रिप्ट फिर सोचा कि नहीं, हम थोड़ा और अच्छा काम करते हैं। तो उसने क्या करा कि जावास्क्रिप्ट को लाइट वेटेड बनाया। मतलब जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, एक्स्ट्रा सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको नहीं चाहिए। जावास्क्रिप्ट आपका सीपीयू को एकदम कम से कम यूज करेगा और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज इंस्टॉल नहीं करना होगा जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। काफी लाइट वेटेड है। और दूसरा, उसके बाद तीसरा आता है हमारा क्या, मल्टी पैराडिग्मा। अब देखिए, मल्टी पैराडिग्म का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट में हम एक कोड को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लिख सकते हैं। है ना कमाल की बात। उसके बाद प्रोटोटाइप बेस्ड। अब देखो, प्रोटोटाइप बेस्ड का मतलब होता है कि अगर आप जावा से होंगे तो आपको ये चीज पता होगा कि जावा में अगर हम ऑब्जेक्ट बनाना होता था तो हमें क्लास चाहिए, तभी तो क्लास का रेफरेंस होल्ड करेगा। तो बट जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में आप बिना क्लास का यूज किए, बिना क्लास क्रिएट किए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये काफी तगड़ी चीज है जावा स्क्रिप्ट की। हम आगे जैसे कोर्स में आगे मूव करेंगे, हम प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ेंगे और काफी डीप में पढ़ेंगे प्रोटोटाइप। ओके। उसके बाद हमारा एक वर्ड आता है सिंक्रोनस। अब देखिएगा, इस सिंक्रोनस का मतलब होता है कि हमने जो कोड लिखा, हमने लाइन 1 में कुछ लिखा, लाइन 2 में कुछ लिखा, लाइन 3 में कुछ लिखा। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है कि टॉप टू डाउन, लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। पहला लाइन एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा, ऐसे वो लाइन बाय लाइन जिस सीक्वेंस में हमने कोड को लिखा है उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होता नीचे तक आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सिंगल थ्रेडेड। भैया यहीं पे डीमोटिवेशन फील होता है, सिंगल थ्रेडेड। क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को इतना तारीफ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सिंगल थ्रेडेड। मतलब एक ही थ्रेड है कि क्या ही काम करेगा। बट अब क्या ही कर सकते हो, पढ़ना तो पड़ेगा, सिंगल थ्रेडेड है। लेकिन अगर ये सही में स्लो होता तो ये इतना फेमस होता नहीं।
ठीक है। तो आप जस्ट आप जो भी आपके अंदर एक्साइटमेंट जग रही है, आप जस्ट उसको कंट्रोल करो। हम आगे सारे चीज को समझने वाले हैं कि क्या आखिर कैसे सिंगल थ्रेडेड होने के बाद भी इतना फास्ट है, क्या रीजन है इसका। तो जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। ओके। तो सिंगल थ्रेडेड का मतलब आई होप कि आपको पता ही होगा कि हम एक बार में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट काफी कमजोर है क्योंकि वो एक बार में एक ही टास्क को करता है। उसको दो तीन टास्क आप दे दीजिएगा तो वो वन बाय वन करेगा, लेकिन एक बार में नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद डायनेमिक लैंग्वेज। देखिए भाई, मैं आपको सीधा सी एक बात बोलता हूँ कि डायनेमिक लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ी फीचर है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में रन करने से पहले हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है। अगर आपने वेरिएबल में 5 डाल दिया तो वो नंबर है। आपने कुछ स्ट्रिंग डाल दिया तो फिर स्ट्रिंग है। तो आपने कुछ बुलियन वैल्यूज डाल दी तो फिर बुलियन है। तो वो हम पहले नहीं समझ सकते हैं कि हमारा टाइप क्या है। वो रन टाइम पे हमने जिस टाइप का वैल्यू दिया है उस वैल्यू के बेस पे वो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये किस टाइप का है। जैसे कि आपने सी या फिर जावा में जो भी कुछ पढ़ा होगा उसमें आप देखे होंगे कि जावा में अगर हमें इंटीजर चाहिए तो पहले हमें ये बताना पड़ता था कि इंटीजर ए, हमें इंटीजर ए बताना पड़ता था। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर दिए कि ये जो ए है वो इंटीजर है। ओके। तो ये होती है डायनेमिक लैंग्वेज। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट किन किन चीजों को फॉलो करता है और जावास्क्रिप्ट का क्या यूज है। तो मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे आप एक मशीन पे लिखने के बाद किसी भी मशीन पे इजिली रन कर सकते हैं। और इसे रन करने के लिए कोई हाई रिक्वायरमेंट सिस्टम हमें नहीं चाहिए। लोएस्ट सिस्टम में भी हो ये आसानी से रन करता है। और जावास्क्रिप्ट में हम एक प्रॉब्लम पे एक कोड को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में हम लिख सकते हैं। और इसमें ये भी फीचर्स होते हैं कि जो भी हमने कोड लिखा है वो लाइन बाय लाइन और टॉप टू डाउन के अप्रोच में वो एग्जीक्यूट करेगा। बट एक बार में एक ही टास्क को वो परफॉर्म करेगा। ये होती है जावास्क्रिप्ट। ओके। तो आई होप कि आपको जावा की समझ में आया। तो इसके नेक्स्ट सेशन में हम जावास्क्रिप्ट को और एक्सप्लोर करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे कोड करेंगे, सारे चीज हम देखने वाले हैं। तो जस्ट आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए और जस्ट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर जाइएगा। ओके। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।